अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ परवेज़ वान विद माई यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज मैं तकरीबन 1.5 से 2 माह के वक्फे के बाद हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इसकी दीगर कई वजूहत में से एक सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत है, जिसमें कलमे और अल्फाज जलाए जा रहे हैं और ज़ुबानें काटी जा रही हैं, आवाज़ें छीनी जा रही हैं और उंगलियों से ज़िंदा इंसानों के नाखून खींचे जा रहे हैं। नाजरीन, मेरे पास तकरीबन 2 से 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहली बात तो राजा रियाज के हलके की है कि जिसमें राजा रियाज ने अपने हलके में पीटीआई के जीतने का एतराफ़ किया है। और दूसरी खबर आपके साथ जो शेयर करनी है मैंने, जावेद लतीफ़ साहब जब हलके में गए हैं तो उनके साथ उनका क्या हशर हुआ है। और तीसरी सबसे अहम पॉइंट, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान में मुतहर्रक है, वो किस तरह से अपना काम कर रही है और किस तरह से अपने पंजे गढ़ती जा रही है पाकिस्तानी सियासत में और पाकिस्तान के हालात में, और पाकिस्तान के मारूजी हालात पर वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है और इन इलेक्शंस को वन साइडेड करके किस तरह से वो मैनेज कर रही है। तो चलते हैं सबसे पहली बात की तरफ, जिसमें राजा रियाज साहब हैं। उन्होंने एक पाकिस्तान के मशहूर और मोस्ट प्रोमिनेंट एक टीवी चैनल पर बैठकर एक एंकर के सवाल के जवाब में, शायद अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो वो समा न्यूज़ है जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि राजा रियाज ने एतराफ़ किया है कि उसके हलके में जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा पीटीआई का है। और उनके अल्फाज ये हैं, उस क्लिप में जो मैंने सुने हैं, उनके अल्फाज ये हैं कि पीटीआई के चेयरमैन ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, इनके दिमाग इतने ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं कि लोग उसके अलावा किसी दूसरे बंदे को वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे कैंडिडेट को या किसी दूसरी पार्टी को वोट करने के लिए और इलेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है उसके हलके के लोग। ये एक एतराफ़ी बयान है राजा रियाज का, और एक वाज़े जिस तरह से एक शिकस्त खुर्दा शख्सियत टीवी पर बैठकर एतराफ़ कर रही होती है, ये उसकी हालत थी जब वो ये बात कर रहे थे। नाज़रीन, चलते हैं, जावेद लतीफ़ साहब जब गए हलके में तो उनकी अवाम ने, हलके के अवाम ने उनकी काफ़ी अच्छी दुर्गत बनाई है और अच्छी तरह से उनको वेलकम किया है, उनको खुशामदीद कहा है और उस गुस्से का इजहार किया है जो उनके दिलों में भरा पड़ा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और सो कॉल्ड ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अक़दामात हैं, अवाम को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, मबहूस करके रख दिया गया है। एक सफोकेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अंदर कि ना कोई बोल सकता है ना लिख सकता है। हाँ, अलबत्ता सोच सकता है, सोच सकते हैं हम, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। इनका अगर बस चले तो हमारी सोचों को भी हमसे छीन लें, लेकिन हमारी यही सोचें किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वक्त पर, किसी न किसी मौके पर ये रद्द अमल देती हैं। और जब भी कोई पॉलिटिशियन आज वोट मांगने के लिए अवाम में जाने की कोशिश कर रहा है तो अवाम उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। आपने जंग में भी एक नून लीग के कैंडिडेट का हशर देखा, जावेद लतीफ़ साहब का भी हशर देखा है, और भी कई सारे हैं। अता तारड़ साहब जब अपने हलके में गए हैं तो अवाम ने उनको भी बाकायदा एक बड़ा वो एक ना बड़ा मज़े का खेस सा मंजर जो है वहाँ पर बन गया कि उनको रोड़े मारे गए हैं उनकी गाड़ी को, और बेचारा वो बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ी को वो बैक करके भगा के वहाँ से लेके गया। तो ये वो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान में, ये वो सफोकेशन का एक माहौल है। जब भी मौका हमारे अवाम को मिल रहा है तो वो रद्द अमल दे रहे हैं। और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में, जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, 8 फरवरी का दिन करीब आता जा रहा है, अवाम का ये रद्द अमल शदीद से शदीद तर ना कहीं होता जाए और ये कोई हंगामी सूरत हाल न इख्तियार कर ले। और मुझे एक बात का और भी डर लग रहा है कि ये सिचुएशन देखते हुए अवाम को मैं अपील करूंगा कि अवाम को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, 8 फरवरी को आने देना चाहिए और अपना ये जो रद्द अमल है, अपना ये जो उनका गुस्सा है, ये बैलेट के ज़रिए से निकालना चाहिए, बुलेट के ज़रिए से नहीं निकालना चाहिए। ये वहाँ पर मोहर लगाकर अपना रद्द अमल दें ताकि एक जेन्युइन और डेमोक्रेटिक स्टाइल के साथ वो अपना जो व्यू पॉइंट है वो
हुकूमती ईवानों तक या लोगों तक या साहिबान इक़्तिदार तक या इस्टेब्लिशमेंट तक या जो मेन इसके कंट्रोलर हैं या जो ड्राइवर हैं उन तक पहुंचा सकें। अब चलते हैं हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। नाजरीन, हमने ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, उसके बाद 99 में लगने वाला जो मार्शल है जब परवेज़ मुशर्रफ का, उसको भी सबने देखा। उसमें सख्तियाँ हुई, अवाम पर सख्तियाँ हुई। कुछ दिनों के लिए अवाम सकूत में चले गए, खामोश हो गए, खौफ का मंजर था, खौफ के हालात थे, लेकिन इस कदर शदीद नहीं थे। मार्शल लॉ लगाना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल है आज के हालात की निस्बत। मार्शल लॉ लगाने से क्या होता है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो जमहूरियत के अलम बरदार हैं और चैम्पियन है, जिसमें बरतानिया है, अमेरिका है और उनके मातहत चलने वाले इदारे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सारे के सारे जो डिक्टेटर होते हैं उनके साथ ताअमुन करने से ना सिर्फ इनकार कर देते हैं बल्कि रेजिस्ट करते हैं उनके हुकूमत करने में भी। और गवर्नमेंट को, जो अवाम है उनके हल्के की, उनके मुल्क की, उसको जिस तरह से डिक्टेटर बलडोज करते हैं उसके सामने भी वो रेजिस्टेंस का मुजाहरा करती हैं ये इंटरनेशनल ताकतें, अब जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट बरतानिया और अमेरिका दोनों, और उनके मातहत चलने वाले जो दो इदारे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, वो भी उनके साथ ताअमुन करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, इन हालात में हम देखते हैं कि इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं थी। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी इतनी सख्ती नहीं करते थे, इतना मबहूस करके अवाम को नहीं रखते थे, उनकी ज़ुबानें अवाम की गंग नहीं करते थे, उनसे अल्फाज नहीं खींचते थे, उनकी ज़ुबानें नहीं काटी जाती थी, उनके कलम नहीं तोड़े जाते थे, उनके हाथ नहीं काटे जाते थे, जिस तरह से आज किया जा रहा है। आज तो इतना खौफ का आलम है, इतना खौफ का मंजर है, इतनी पूरी की पूरी अवाम, पूरे का पूरा मुल्क इतना खौफजदा हो चुका है कि अगर हम बोलेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। बजाते खुद मुझे मेरे दोस्तों ने रोक दिया वीडियोस करने से और इस तरह के कमेंट्स करने से, लेकिन आखिर क्या करें। सबसे बड़ी मुसीबत एक कॉन्शियस माइंडेड होने की यही है कि वो परेशानी में ज़्यादा चला जाता है जब वो बोलता नहीं है, जब वो इट्स बेटर टू बिलोंग देन टू सर्व इन साइलेंस, कि खामोश रहने से कुछ ना कुछ कह देना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम जहनी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन में चले जाएं। हमें कुछ ना कुछ इजहार करना चाहिए, तो उसी इजहार के लिए की कंटिन्यूटी है। और मैं आपसे बात जो शेयर कर रहा था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, आज आप देखें कि डिक्टेटर के शिप के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में और मुशर्रफ के दौर में भी इतनी सख्ती नहीं थी, इतने संगीन हालात नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने रेजिस्ट किया, मुशर्रफ के खिलाफ भी किया, ज़ियाउल हक के खिलाफ भी किया। गो के ज़ियाउल हक एक जहाद के नारे के साथ आया, लेकिन वो हालात अलग हैं, उस पर बात मैं फिर कभी कर लूँगा इंशाल्लाह आपके साथ। तो ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत के चैम्पियंस हैं, इन्होंने रेजिस्ट भी किया, मुशर्रफ की गवर्नमेंट को टफ टाइम भी दिया, IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने उन हालात में उसके साथ ताउन करने से यकसर बिल्कुल इनकार भी कर दिया। लेकिन आज आप देखें हालात कुछ और हैं, उससे ज़्यादा सख्ती है, उससे ज़्यादा अवाम खौफजदा है, उससे ज़्यादा बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। जमशेद दस्ती का वाक़या अभी उसको हफ्ता 8 दिन नहीं, जुमा सॉरी 8 दिन नहीं हुए अभी तक, तो वो फ्रेश है, बेचारा रो रो के इंसाफ की दुहाई दे रहा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। आज देखें सिविलियन इदारे सारे काम कर रहे हैं, जुडिशरी काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, आर्मी मौजूद है, एजुकेशन अपना काम कर रही है, हेल्थ अपना काम कर रही है। तकरीबन एक बाजार ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सारे इदारे ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम नहीं हो रहा है, अवाम को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब इस किस्म की सिचुएशन में जब एक डिक्टेटर इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करता है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर्स जो है, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, या जो भी इस किस्म के जो ताकतवर ममालिक है, वो सामने आते हैं और रेजिस्ट करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के इस सो कॉल्ड जो केयर टेकर जो हमारा सेटअप है, इसके सामने किसी किस्म की ना तो रेजिस्टेंस है, ना इनको रोका जा रहा है, ना इनकी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो करने से इनको बाज रखा जा रहा है, ना इन पर किसी किस्म का इंटरनेशनल दबाव है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इंटरनेशनल फेवर इनको मिल रही है।
बरतानिया से, वाशिंगटन से और वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से इनको फेवर मिल रही है। गो के ये आइन को पामाल कर चुके हैं। ये एक गैर आइनी केयर टेकर सेटअप इस वक्त चल रहा है और वक्त मैं आपको ये प्रिडिक्ट करता हूं कि आने वाले वक्त में जब भी कभी एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी और इंसाफ का निज़ाम और तमाम इदारे फेयर तरीके से और इंसाफ के साथ और आज़ादाना काम करना शुरू करेंगे, तो यही जो केयर टेकर सेटअप इस वक्त चल रहा है इनको कटहरे में खड़ा आप देखेंगे। और मैं अपने 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 लाशऊर में, अपने तसव्वुर में मैं इनको देख रहा हूँ कटहरे में खड़े हुए, और इनसे इस आइन की पामाली का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्यों इनको रोक नहीं रही है, क्यों बरतानिया अमेरिका इनके सामने रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते ही यही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, पाकिस्तानी ताकतें नहीं है जो पीटीआई के खिलाफ या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ या एक इस जमात के खिलाफ सरगर्म अमल हैं और इनका रास्ता रोकने के लिए सरगर्दा हैं और हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि ये याद रखिए कि इनकी पुश्त पनाई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जिनमें बरतानिया, वाशिंगटन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बराबर के शरीक हैं और उनकी सबाबदीद पर और उनकी आशीर्वाद के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये अकेले पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इदारों के बस की बात नहीं है। ना ही वो अवाम के सामने इतना ज़्यादा रजिस्ट कर सकते हैं और ना ही इनको इतना ज़्यादा मबूस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहरहाल किसी भी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल रिलेशंस को और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार भी रखना होता है और चलना होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वहाँ पर सबसे जो ताकतवर इदारे हैं वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बरतानिया और अमेरिका और वाशिंगटन और ये सारे हैं। इन्होंने ही चीज़ों को लेकर आगे चलना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, कहीं से कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर कोई दबाव नहीं है। क्यों नाजरीन? ये सिर्फ इसलिए कि उनकी आशीर्वाद के साथ इस एक पीटीआई को और चेयरमैन पीटीआई को माइनस करने के लिए तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक मिर्ज़ा गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और ये अवाम इसके जज्बात के साथ आप जितना खेल लें, इनकी सोचों को आप जितना दबा लें, इनकी ज़बानों को आप जितना काट लें, इनकी कलमों को आप जितना तोड़ लें, लेकिन याद रखिएगा 8 फरवरी का दिन आने वाला है और ये आपसे बदला ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।